हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है अपना वो है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इंजीनियरिंग फिजिक्स का एक नया चैप्टर है। इससे पहले अपन लेजर कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जो आप सारी वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने 9 वीडियो है टोटल जो मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद अपन नया टॉपिक पढ़ते हैं आज, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो, ये इंजीनियरिंग फिजिक्स में पढ़ने की क्यों जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के साथ अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, तो इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बेसिक आइडिया हो जाए। और उसके अलावा भी अगर कोई भी ब्रांच को, मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, उसको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो ऑटोमेशन का टाइम है, तो ऑटोमेशन के अंदर भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेशन है, मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच है जैसे, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक भी आपको, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक भी पढ़ने की जरूरत रहती है, इसलिए अपने को ये पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका मतलब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, है ना। मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना, तो इस बेस पे कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट है जो फिजिक्स के बोल सकते हो या मैथमेटिक्स के बोल सकते हो, वो आपको पता होना चाहिए। मैं छोटे इस वीडियो में जो बेसिक कंसेप्ट वो कवर करूंगा और बाद में अपन इसको अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की अगर बात करता हूं, तो सबसे पहला टॉपिक आपका स्केलर। स्केलर स्केलर के बारे में देखो, स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर आर दोज क्वांटिटीज, स्केलर आर दोज क्वांटिटीज या अपन इसको फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। When we describe scalar, only magnitude is required। मतलब जब आप स्केलर को डिफाइन करोगे तो आपको केवल एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी, वो क्या है? आपका मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड है आप, तो आप स्केलर को डिफाइन कर सकते हो। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल बता सकते हो कोई? जैसे टेम्परेचर, मास, ये सारी क्या स्केलर क्वांटिटी। क्या आपने कभी आज तक बोला है कि मास कितना है 2 kg नॉर्थ डायरेक्शन में या 2 kg साउथ डायरेक्शन में? ऐसा कभी नहीं बोला। या टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ डायरेक्शन में, आप बस सिंपल सा बोलते हो कि टेम्परेचर कितना है आज का टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, आपको केवल क्या बताना होगा? मैग्नीट्यूड बताना होगा। जैसे 35 डिग्री सेल्सियस 4 kg, है ना। तो केवल आपको किसकी नीड रहती है? मैग्नीट्यूड की नीड रहती है। अगर मैं बात करूं वेक्टर की, अगर बात की जाए वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी को आपको डिफाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो आपको मैग्नीट्यूड प्लस क्या चाहिए? डायरेक्शन। अब की बार आपको डायरेक्शन की नीड भी रहेगी, है ना, क्योंकि जब आप वेक्टर को डिफाइन करोगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको दोनों, जैसे वेलोसिटी की बात करूं मैं, तो आपको डिफाइन करना पड़ता है। अगर स्पीड हो तो उसके लिए डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वेलोसिटी हो तो आप उसके लिए क्या बोलते हो? वेलोसिटी के लिए, है ना, कि 3 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, 4 मीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन। तो हमेशा वेलोसिटी है वो क्या रहती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी रहती है। और भी काफी सारे एग्जांपल है। आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में आइडिया हो जाना चाहिए, है ना। अब स्केलर के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात की जाती है तो उसमें वेक्टर क्वांटिटीज ज्यादा रहती है ना। फिर भी अपन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अब अगर इन क्वांटिटीज का अगर आपको एडिशन करना हो, सर ये तो बहुत बेसिक है, तो मैं आता है। देखो, आपको आता होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा एक बार फर्ज ये बनता है कि मैं एक बार आपको बेसिक करवा दूं, क्योंकि जिस बच्चे ने भी नहीं पढ़ा है, अगर उसको नहीं पता होगा तो आगे का चैप्टर समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आपको आता है तो आप एक बार ऐसे देख लीजिए, कुछ ना कुछ क्या पता नया आपको देखने को मिल जाए, है ना। तो एडिशन की बात करूंगा तो एडिशन, वेक्टर को एडिशन करना एकदम आसान सा रहता है। जैसे वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों को एडिशन करना आपको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जैसे ऊपर ये क्या लगा रहा हूं मैं? एरो, है ना। एरो एक किसको डिनोट करता है? वेक्टर को डिनोट करता है। ये एरो का जो, ये क्या है? एरो की टेल, और ये क्या है? एरो का हेड, और ये इसकी डायरेक्शन को भी शो करता है। और इसकी जितनी लेंथ होगी, ये लेंथ कई बार किसको भी डिनोट करती है? मैग्नीट्यूड को भी डिनोट करती है। अगर आपसे बोला जाए कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका है? इस जो नीचे वाला वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी लेंथ देखो ज्यादा है। तो अगर आपको सिंपल सा, आपने बहुत सारे ट्राइंगल लॉ पढ़े होंगे, पैरेललोग्राम लॉ पढ़े होंगे, तो ट्राइंगल लॉ में तो आपने सिंपल सा ऐड कर दिया होगा कि जैसे ये आपके पास वेक्टर ए था,
ये वेक्टर क्या था, बी था, तो आपको दोनों को ऐड करना है तो आप क्या कर देते, ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन अब आपको एनालिटिकल तरीके से भी करना आना चाहिए, है ना। ये आपने किया होगा, आज मैं एनालिटिकल तरीके से बताता हूँ कि कैसे कैसे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद कुछ मल्टीप्लाई करना कॉन्सेप्ट से, तो वो भी देखेंगे, आप जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर मैं ऐड करना है दो वेक्टर को, जैसे मैंने वेक्टर ए लिखा, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। वेक्टर बी लिखा मैंने, बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। ये तीनों डायरेक्शन में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन ले रहा हूँ मैं। आप दो में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास तीन डायरेक्शन का अगर आपको आता है तो दो तो कर ही सकते हो आप, है ना। तो आपको अगर दोनों वेक्टर को ऐड करना है, वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो सिंपल सा आप क्या करो, देखो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई के प्लस ए वाई प्लस बी वाई। सिंपल सा क्या कर रहा हूं मैं, देखो आई कैप के साथ जो है, ये आई कैप है, तुम दोनों ऐड हो जाएंगे, ये वाला ए जेड प्लस बी जेड के। मतलब सिंपल सा क्या हो जाएगा, एडिशन। अगर आपको सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है या माइनस करना है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, बी को माइनस से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दो, कुछ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी दो वेक्टर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा करना हो, किसी स्केलर से आपको मल्टीप्लाई करना हो वेक्टर को, स्केलर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई स्केलर, है ना। मल्टीप्लाई बाई स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करने से आपके पास कोई ए वेक्टर था, है ना, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे, ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। ठीक है, जैसे आपके पास कोई वेक्टर था ए, अगर आपको उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 2a, ये हो जाना चाहिए, है ना। ये 2 क्या है, यहाँ पे स्केलर है, तो अगर किसी ए से भी मल्टीप्लाई करना है, जैसे ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, तो अगर कोई ए से अगर मल्टीप्लाई करना है, आप इसे ए से मल्टीप्लाई करना चाहते हो वेक्टर में, है ना, तो आप सिंपल सा ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको शायद समझ में आ गया होगा क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, ना। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें, इसके बाद अपन बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट आप समझोगे कि सर इतनी आसान चीजें क्यों बता रहे हो। देखो कई बार क्या होता है कि अपन इन आसान चीजों में फंस जाते हैं, है ना, हार्ड वाली सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन कई बार बात आती है डॉट प्रोडक्ट की तो अपन भूल जाते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या है ना। तो अगर डॉट प्रोडक्ट आपको करना हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो ये बी ए के क्या रहेगा, बराबर रहेगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी कोस थीटा। ठीक है, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना हो, जैसे ए की वैल्यू क्या है, ए एक्स आई के प्लस बी वाई जे के, हर जगह ये लिख रहा हूं मैं, सॉरी ये लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और बी वेक्टर की वैल्यू क्या लिख रहा हूं, बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। अब आपको पता होगा जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई डॉट आई कितना होता है, जे डॉट जे कितना होता है, और के डॉट के कितना होता है, आपको पता होगा 1, और आई डॉट जे जे डॉट के और के डॉट आई कितना होगा, हमेशा क्या होगा, 0 होगा, है ना, ये आपको पता है। तो अगर ए डॉट बी करना हो आपको, तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये आई से मल्टीप्लाई होगा तभी कितना होगा 1, नहीं तो और सारी क्या हो जाएंगे 0। तो आपको मिलेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड सी जेड, ये आपको पता होगा, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, है ना। अगर आपको इसके बाद पढ़ना हो, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना हो, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, जैसे
ए क्रॉस बी देखना है ना। तो ए क्रॉस बी को सोल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका आपने पढ़ा होगा, आई जे के और ए एक्स ए वाई ए जेड, ये बार बार लिख नहीं रहा हूं मैं, बी एक्स बी वाई बी जेड, है ना। इसको आप सोल्व कर लेते थे, बिल्कुल आपको आसान लग रहा होगा, है ना, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है ना। तो आप इस वाले टर्म को छोड़ के इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, है ना, माइनस जे, ऐसे करेंगे तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ऐसे करके अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ये भी जरूरी है। अगर आपको पता होगा कि अगर ऐसे कुछ वेक्टर थोड़े थे और अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना है तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, ए को बी के साथ भी लिख सकते हो और ए को किसके साथ लिख सकते हो, सी के साथ। ये सिंपल प्रॉपर्टी है क्यूमुलेटिव की, है ना। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूं मैं, आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर ऐसा कुछ है तो इसकी आपने पढ़ा होगा, है ना। ये पढ़ा होगा आपने, ये सारे फॉर्मूले मैथमेटिक्स के आप मैथमेटिक्स की बुक में भी देख सकते हो, लेकिन बेसिक है, आपको सिंपल चीजें आनी चाहिए, है ना। तो ये आपका क्या है, डॉट प्रोडक्ट था, क्रॉस प्रोडक्ट था, उसमें कुछ प्रॉपर्टी थी इसकी, है ना, वेक्टर की, वो मैंने आपको बताई है। तो ये सिंपल चीजें हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि एक डेल ऑपरेटर होता है ना, डेल ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, एक डेल ऑपरेटर होता है, जैसे डेल है, इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, है ना। अगर आपको डेल्टा फाई करना हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डेल्टा फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई जे कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड फाई के कैप, है ना। अगर आपको इस डेल्टा फाई में, जैसे अगर आपको डी फाई निकालना हो, डेल्टा फाई की डी फाई निकालना हो, अगर इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हो कुछ चीज, क्या, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के, अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आता है, देखो, डी फाई की वैल्यू डी एक्स, क्योंकि डी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, डेल्टा फाई डेल्टा वाई डी वाई प्लस डेल्टा फाई डेल्टा जेड, है ना, डी जेड, ऐसे भी लिख सकते हो डी फाई को। तो अगर आप देखना चाहो तो डी फाई को अगर अलग लिखने की कोशिश करें अपन तो डेल्टा फाई इंटू डीएल लिखा जा सकता है। ये डीएल क्या है, ये जो टर्म था इसको क्या बोलते हैं अपन, डीएल बोलते हैं, है ना, लेंथ वेक्टर है ना। तो ये आप ऐसे भी आप कर सकते हो, आप डेल ऑपरेटर का भी यूज करोगे, क्योंकि जब आगे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कुछ चीजें करेंगे, कुछ इक्वेशन करेंगे अपन, पॉइंटिंग वेक्टर वगैरह, है ना, और मैक्सवेल की इक्वेशन भी पढ़ेंगे, तो ये चीजें सारी उसमें क्या आएगी, काम में आएगी। तो ये अपना इंट्रोडक्शन था, बेसिक था। इसके बाद कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट है, जैसे कर्ल है, डाइवर्जेंस है, उसके बाद डाइवर्जेंस थ्योरम है, कर्ल थ्योरम है, वो अपन सारी पढ़ेंगे।